हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मैं जेपी गर्ग स्वागत करता हूं आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली रैंक होल्डर्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपको टिप्स स्ट्रेटेजी दे रहे हैं कि उन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया। उनको फॉलो करके आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे, ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आज मेरे साथी सीएस अभिषेक ओझा सर हमारे साथ नहीं है। मैडम हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो उनकी केयर कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी मैं ही विकास जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। तो विकास जी हमारे साथ है, जिनका एफसीआई एजी3 अकाउंट्स में सिलेक्शन हुआ है, एफसीआई अकाउंटेंट बन चुके हैं। तो विकास जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट, जनरली जब हम ये इंटरव्यू लेकर के आते हैं, स्टोरीज लेकर के आते हैं रैंक होल्डर की, तो आपने सुना होगा उन रैंक होल्डर से कि उन्होंने 5 महीने तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, नोटिफिकेशन के जस्ट बाद तैयारी स्टार्ट कर दी। 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तैयारी कर रहे थे, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा करके तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर विकास जी की सिचुएशन अलग है। विकास जी ने केवल 7 दिन तैयारी की है फेज 2 के एग्जाम के लिए। फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम में इतना ही गैप दिया गया था, तो फेज 1 के रिजल्ट के बाद केवल 7 डेज में ही इन्होंने प्रिपरेशन की है। हम इन चीजों को चेंज नहीं करना चाह रहे। ये नहीं कर रहे हैं हम कि विकास जी ने प्रिपरेशन की 7 दिन और यहाँ पर आकर के वो 4 महीने बताएं, आपको आर्टिफिशियली मोटिवेट करने के लिए। जो रियल सिचुएशन है वैसे के वैसे ही हम बिल्कुल नेचुरल वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसे इन्होंने प्रिपरेशन की सभी चीजें हम इनसे जानेंगे। तो विकास जी, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। विकास जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखा सेलेक्टेड स्टूडेंट में और अपने पेरेंट्स को बताया, फैमिली को, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा आपका और फैमिली का? सर फैमिली का रिएक्शन काफी नेचुरल नहीं था। फैमिली काफी खुश थी, पापा भी खुश थे, घर वाले, फैमिली, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सबका बढ़िया रिएक्शन था। सबको उम्मीद नहीं थी। तो मेरा सिलेक्शन जब उन्होंने देखा पीडीएफ में सर, तो सर काफी बधाइयाँ मिली। मेरे घर वालों ने काफी सपोर्ट दिया कि अब सही हो, अब तो बेटा कुछ किया है तुमने। तो काफी खुशी का माहौल था सर। बिल्कुल, जो विकास जी है उन्होंने साउथ से भरा था और ईडब्ल्यूएस में 8th रैंक अचीव किया है। न केवल सिलेक्शन बल्कि 8th रैंक भी इन्होंने अचीव किया है। हालांकि राजस्थान दौसा से बिलोंग करते हैं, दौसा डिस्ट्रिक्ट से ही है विकास जी। लवान, गाँव लवान है सर। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कौन से जोन से भर रहे हैं। तो विकास जी, ये आइडिया आपको किसने दिया कि साउथ से भरना चाहिए, वहां पर कट ऑफ कम जाएगी? ये कैसे आइडिया लगाया आपने? सर ये आइडिया मेरे लिए नॉर्थ में, सर नॉर्थ में भी बन लेता। उस टाइम सर फोरम आए थे, तो मैंने सोचा कि साउथ में ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है काफी काफी ज्यादा थी अच्छा, का कंपैरिजन नॉर्थ के, तो इसलिए मैंने साउथ से फॉर्म लगाया। तो सिस्टम स्टूडेंट ये देखिए, लगेगा। ये चीजें भी काफी मैटर करती है। इन्होंने एनालिसिस किया कि वहां पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ज्यादा है, इसलिए वहां से इन्होंने फॉर्म भरा। तो विकास जी, ये बताइए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से कब से टच में है? पहले भी कोई कॉमर्स का एग्जाम दिया है क्या? सर पहले 2021 में मैंने जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था। उससे पहले मैंने बीकॉम और एमकॉम कर रखी है। तो किसी, ये डायरेक्टली आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या फिर पहले भी कुछ मार्क्स से रहे थे, या फिर आपने बताया था मुझे एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कहीं तक पहुंचे थे, ऐसा कुछ? सर जूनियर अकाउंटेंट में मेरे फाइनल लिस्ट में मैं 1.5 मार्क्स से रह गया था सर। अच्छा, और फिर एसएससी वगैरह में? क्या सर? एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें? हाँ सर, मैं एसएससी की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहा था, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए फिर बीच में मैंने ब्रेक ले लिया। तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करी। फिर मैंने सीजीएल में इस बार सीजीएल भी दिया मैंने, तो उसमें सर मैं फाइनल लिस्ट में 15 से 20 मार्क्स से रह गया। तो स्टूडेंट, सभी रैंक होल्डर सेलेक्टर्स में एक बात कॉमन है कि उनको डायरेक्टली सक्सेस नहीं मिली है। पहले वो भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं रह गए थे। असफलताओं के बाद सफलता अपन को मिलती है। तो विकास जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने फेज 2 के कॉमर्स पोर्शन के लिए केवल 7 दिन ही तैयारी की,
तो इसका मतलब क्या रीज़न था कि 7 दिन ही तैयारी की? आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था या फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था कि फेज़ 1 निकलेगा? क्या रीज़न था कि केवल 7 दिन तैयारी की? सर मैंने फेज वन का एग्जाम दिया था, तो मुझे फिक्स पता नहीं था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा सर। तो मुझे डर भी लग रहा था कि प्री प्री क्वालिफाई नहीं आया तो फिर मेंस की तैयारी कैसे कर पाएंगे। और मुझे पता नहीं था कि मेंस के लिए मैं सोचता था कि मेंस के लिए काफी टाइम मिलेगा मेरे को, 1.5-2 महीने मिलेंगे या कुछ मिलेंगे, तो इस वजह से मैं फिर सर टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। अच्छा, तो स्टूडेंट देखो मतलब 2 चीज़ें हैं विकास जी के केस में। पहली बात तो हमने ना क काफ़ी बार बताया था एफसीआई में कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। फिर भी विकास जी को लगा कि कम से कम 1 डेढ़ महीना तो मिलेगा ही और हम भी इतना तो मान कर के चल ही रहे थे कि 20, 25, 30 दिन मिलेंगे। अगली बात विकास जी को ये नहीं लग रहा था कि फेज़ 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, हालाँकि हम कंटिन्यूअसली बता रहे थे कि आप थोड़ा-सा भी पढ़ कर के देंगे तो फेज़ 1 में कोई भी नहीं रहेगा। तो विकास जी मतलब जैसे आपने 7 दिन पहले ही कोर्स परचेज़ किया था, तो कॉमर्स मेरी जान के बारे में पता कैसे चला या पहले से आप जानते हैं इंस्टीट्यूट के सर बारे में? कॉमर्स बेस्ड जान के बारे में मैं बहुत पहले से जानता था। मैंने काफी यूट्यूब पे इसके वीडियो भी देखे थे, और जो जब आपका पढ़ाने का तरीका और अभिषेक ओझा जी सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सर हम ग्रामीण पश्चिम से बिलोंग करते हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि कई बार टीचर पढ़ाते तो मैं तो फिर भी सही था, लेकिन कई बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। तो सर जो आपका और अभिषेक सर का पढ़ाने का तरीका है जो सबसे अलग था, आप हर चीजों को बिल्कुल शॉर्ट एंड ट्रिक करके चीजों को समझ में आ जाती थी। तो मैं आपको काफी पहले से फॉलो करता था कॉमर्स में जान। अच्छा, तो ऐसा है कि विकास जी जानते हमें पहले से ही थे, लेकिन वेट कर रहे थे कि जैसे ही फेज़ 1 का रिज़ल्ट आता है तब हम कोर्स लेंगे। तो विकास जी पता कैसे चला था आपको सीएमजे के बारे में किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था या यूट्यूब से ही पता चला था? सर मेरे को सीएमजी के बारे में यूट्यूब से पता चला था। और ये जो 7 दिन आपने प्रिपरेशन की तो इसमें कितनी-कितनी देर आपने प्रिपरेशन की थी ये बताइए? सर ये 7 दिन में मेरी प्रिपरेशन एवरेज 15 से 16 घंटे पर डे रही। अच्छा, तो कहने का मतलब 7 दिन में इन्होंने लगभग 100 घंटे के लगभग प्रिपरेशन की है। तो विकास जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने केवल 7 दिन ही प्रिपरेशन की थी और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर आप कॉमर्स मेरी जान को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? केवल 7 दिन की तैयारी में निकला है तो ये मान सकते हैं कि आपकी पहले से प्रिपरेशन थी या आपको आता था इसलिए निकल गया। फिर आप सीएमजे को क्रेडिट दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, अभिषेक ओझा सर को दे रहे हैं। तो ऐसा क्या मिला आपको कोर्स में? ये बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा कोर्स लगा? क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? सर मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि ये मेरा सिलेक्शन है। ये आज आप सब लोगों के सामने मैं अकाउंट ऑफिसर AG3 अकाउंट एग्जाम निकल गया मेरा। ये पूरा क्रेडिट कॉमर्स मेरी जान को जाता है। वो इसलिए जाता है कि जो पेपर आया था इसका फेज सेकंड का, तो जनरल पेपर था, वो बैंक पीओ लेवल का था। उसमें उस पेपर का जो पैटर्न था वो काफी हाई था। सब किसी भी बच्चे के ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाए। कैलकुलेटिव था, टाइम नहीं मिल रहा था, क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे, तो टाइम की बड़ी समस्या आ रही थी, क्वेश्चन हो नहीं पा रहे थे। लेकिन सेकंड पेपर मेरा कॉमर्स था, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे कॉमर्स में आए हैं, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये सब पूरा क्रेडिट कॉमर्स में जान हो जाता है। अगर मैं क्लासे नहीं लेता सर की और वो 7 दिन में कंप्लीटली पढ़ाई नहीं करता तो आज मेरा कंफर्म कह रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता FCI AG3 अकाउंट में। पूरा क्रेडिट कॉमर्स मेरी जान हो जाता है मेरे सिलेक्शन का। तो स्टूडेंट विकास जी का मेरे पास कॉल आया था जब फेज 1 का रिजल्ट आया, तो विकास जी ने बोला कि सर 7 ही दिन बचे हैं, मैं कोर्स लूँ या नहीं लूँ, प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ? तो मैंने बोला कि 3-4 हज़ार रुपए के लिए एक आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। यदि आपको खुद पर 50-60% भी विश्वास है, तो आप एक भी मिनट खराब किए बिना इस कॉल को कट करके कोर्स लेकर के नॉन स्टॉप प्रिपरेशन कीजिए, बाकी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए और आज इनका सिलेक्शन हो गया है। तो विकास जी एक चीज़ आप व्यूअर्स को ये बताइए कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? उनको भी केवल 7 दिन में हेवी ड्राइवर बनना चाहिए या फिर टाइम पर प्रिपरेशन करनी चाहिए? या फिर आपको कैसा लग रहा है? आपको अगर फिर से ज़िंदगी मौका दे, तो आप टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या फिर वही 7 दिन में करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि अगर 1-2 नंबर की वजह से रह जाते, तो बहुत बड़ा
अफ़सोस होता, तो क्या सलाह देंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 7 डेज में मेरी मेहनत थी तो साकार हो गई, तो सब कुछ सही है। अगर 1-2 मार्क्स से मेरे जाता तो इसका बहुत बड़ा रिग्रेट होता मेरे को। कब वैकेंसी आती, कब मैं फॉर्म भरता, कब मैं तैयारी करता, तो बहुत बड़ी अफसोस की बात हो जाती। लेकिन भगवान की महिमा रही और वो सब कुछ मेरी मेहनत थी और मेन चीज सर का साथ रहा। सर के नोट से सब कुछ था कवर अप, तो मैं सिलेक्शन हो गया, तो इसलिए खुशी की बात है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मेरी तरफ से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करे वो मेरी तरह नहीं करे। ये मेरा हो गया तो इसलिए जरूरी नहीं है, लेकिन तैयारी काफी टाइम पहले से करनी चाहिए, जिससे अगर मैं तैयारी काफी टाइम पहले से सर के साथ जुड़ जाता, क्लासेस टाइम पे ले लेता, तो आज मेरी रैंक और भी अच्छी होती। आज आज टॉप 3 में मेरी रैंक आती। लेकिन उस वजह से उस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, रैंक नहीं आ पाई। तो इसका पूरा कारण ये है कि मैंने ओनली 7 डेज की स्टडी की है। अगर मैं 3-4 महीने कॉमर्स मेरी जान से जुड़ता तो मेरे मार्क्स तस्वीर टेलर कुछ अलग ही होता, क्योंकि पूरा पेपर जो सेकंड पेपर था वो पूरा कॉमर्स मेरी जान की स्टडी मटेरियल से आया, पूरा कंप्लीटली। तो स्टूडेंट्स, हमने इस इंटरव्यू को ना थोड़ा-सा भी मॉडिफाई नहीं किया है और विकास जी हमें क्रेडिट दे रहे हैं, ये उनका सम्मान है अपने शिक्षकों के प्रति। लेकिन मैं ये मानता हूँ विकास जी के केस में उनकी किस्मत, उनके पेरेंट्स की प्रार्थनाएँ, ये बहुत कुछ काम करी है। विकास जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो जनरल पेपर है, वो कहाँ से प्रिपेयर किया? किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आप बता सकते हैं, बुक्स बता सकते हैं, यूट्यूब चैनल बता सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट हैं, वो जनरल पेपर की वजह से रह जाते हैं। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया, वो बताइए? सर मैंने केआरबी लैब से सर गगन प्रताप सर की क्लासें ले रखी है मैथमेटिक्स की, और इंग्लिश की क्लासें मैंने राकेश यादव जयदीप सर से ले रखी है। तो पूरी तैयारी मेरी इसी चल रही थी, उससे हुआ था मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर। केआरबी लैब से ली थी मैंने क्लास। वो बहुत बढ़िया। और तो तो विकास जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि यदि कॉमर्स मेरी जान की कोई आपको शिकायत करनी हो, कोई सुझाव देना हो या कोई भी आपको कमी नज़र आई हो, तो वो हमें आप बता सकते हैं जिससे हम और भी इम्प्रूव कर पाएँ। सर मैं मेरी तरफ से इतना ही है कि कॉमर्स मेरी जान का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज AG3 अकाउंट में सिलेक्शन होने पर सिलेक्शन हुआ है मेरा, जो सब कॉमर्स मेरी जान का है। मेरे को कोई भी इसमें कोई कमी नहीं है। इनका पढ़ाने का कंटेंट, आपका पढ़ाने का, अभिषेक ओझा सर का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है, सबको समझ में आता है और आप चीजों को बहुत बेटर समझाते हो, जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है सर। इसमें कोई किसी का तरीके का चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। बहुत अच्छा आप कर रहे हो बच्चों के लिए, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज आप मेरे सामने बैठे और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे बड़ी मेरी खुशी की बात कोई और नहीं है सर। तो सपना है मेरे स्टूडेंट्स, लिए। विकास जी हमारे साथ थे और इन्होंने काफ़ी आपको ये भी बताया, प्रिकॉशंस भी बताई, और ये पहले ऐसे रैंक होल्डर है जिन्होंने ये बताया कि कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जनरली सेलेक्टर स्टूडेंट ये बताना आता है कि मैंने जो-जो किया वो आप भी कीजिए, लेकिन ये बताने आए हैं जो मैंने किया वो आपको नहीं करना है, ये भी इन्होंने बताया। और हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर से एक नए सेलेक्टर, नए रैंक होल्डर को लेकर के आएँगे। वो भी आपको कुछ अलग टिप्स वगैरह बताएँगे। तो विकास जी, एक बार लास्ट बार आपको, आपकी फैमिली को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, और व्यूअर्स को टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। सर लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ सर मैं। हाँ, बताइए। सर सबसे बड़ी खुशी ये होती है, सिलेक्शन मेरा हुआ है, और सबसे बड़ी खुशी होती है कि सिलेक्शन के पीछे कितने लोगों का हाथ है। और जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम आया तो पापा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो वो सबसे बेस्ट, उससे बड़ी कोई खुशी आई नहीं इंसान के लिए। बस यही कहना चाहता हूँ। जब आप अपने पीडीएफ में अपना नाम देखेंगे तो जो माता-पिता की आँखों में चमक आएगी, जो खुशी के आँसू आएँगे, उससे बेस्ट फीलिंग इस दुनिया में कभी भी नहीं हो सकती। जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी तब भी वो खुशी आपको नहीं मिलेगी, जब रिजल्ट के टाइम माता-पिता की आँखों में वो खुशी के आँसू आते हैं। फिर माँ बाप इतने खुश होते हैं, तो उससे भी अगर इससे भी ज्यादा मेहनत करनी होती मेरे को, तो मैं सर वो भी कर लेता सर। पापा मम्मी इतने खुश है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है सर लाइफ में। ये सीख लिया मैंने। विकास जी, आपको, आपकी फैमिली को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।